तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिस एल्डर ने उस गुफा में उन सभी को लाया था, उसी एल्डर ने उन सभी के ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और इस फॉर्मेशन की वजह से उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है और साथ ही में वो एल्डर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे अटैक्स भी कर देता है, जिस चीज़ को देखते ही ग्रैंडफादर मतलब साउटियन के ग्रैंडफादर काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे बहुत ही खतरनाक अटैक कर देते हैं और उस एल्डर के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी साउटियन के फादर बोलते हैं, क्या तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है? तभी वो एल्डर साउटियन के फादर से बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम में से कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, तो मैं टेंशन क्या लूँ। लेकिन तभी वो एल्डर अपनी फैमिली के एक ट्रेजर का यूज करते हुए अपने एक फैमिली बर्ड को यहाँ पे समन कर लेता है, जिस बर्ड को देख के ग्रैंडफादर साउटियन के काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि उस बर्ड की पावर ट्रू गॉड रेलम के फर्स्ट लेवल पे होती है, लेकिन इन सभी की पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो चुकी होती है। और उसके बाद वो गार्डियन स्पिरिट साउटियन के फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गिफ्टी पैसा डालने लग जाता है, जिस चीज को देख के साउटियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ओल्ड मैन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इतनी गंदी मौत मारूंगा जिससे कि तुम्हारी पूरी रूह कांप जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ पे टियानपिंग पॉट को समन कर देता है। वो एल्डर जैसे ही टियानपिंग पॉट को देखता है, वैसे ही उस एल्डर की फटके 64 नहीं की फटकी 100 हो चुकी होती है। लेकिन तभी उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और बोलता है कि मेरे फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे पास बेशक गॉड लेवल ट्रेजर ही क्यों ना हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और इतना कहने के बाद वो उस स्पिरिट का यूज करते हुए साउटियन की फैमिली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साउटियन की फैमिली के सारे मेंबर्स मिल के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बर्ड बनाते हैं, उस एल्डर के बर्ड का अटैक रोक देते हैं। इस चीज़ को देख के वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा इंसानी दोस्त तुम्हें बचाने आएगा? फैंटम स्वॉर्ड के डार्कनेस से आज से पहले कोई भी नहीं बच पाया है, तो वो इंसान भी कैसे बच जाएगा उस डार्कनेस से? इसीलिए तुम उसका इम्यूनिटी लगाओ कि वो तुम्हें बचाएगा। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि एक धुंध में खोया हुआ होता है, लेकिन तभी उस धुंध में उसे एक चीज दिखाई देती है। जब वो उधर ध्यान से देखता है तो वहाँ पे क्यूनवी खड़ी होती है और उसके बगल में ही मैंगटियन भी खड़ा होता है, कि अपनी मदर से बात कर रहा होता है। जैसे ही लिनफेंग उन दोनों को देखता है, वैसे वो काफी तेजी से उनके तरफ भागने लग जाता है, लेकिन जैसे ही लिनफेंग उनके पास पहुंचने वाला होता है, उनको एक डेमोनिक बीस्ट में बदल जाती है। वो मोस्टर लिनफेंग के ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देती है। उस अटैक को खाने के बाद लिनफेंग को समझ में आता है कि ये फैंटम स्वॉर्ड द्वारा बनाया बस एक इल्यूजन है, लेकिन लिनफेंग उस अटैक के कारण वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है, जिससे कि उसकी डेमोनिक जो मास्टर सोल होती है वो अवेक हो जाती है और वो लिनफेंग की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। अभी लिनफेंग की डेमोनिक मास्टर सोल बोलती है कि सच में मैंने तुमसे ज़्यादा पहले इतनी प्योर डेमोनिक किसी को कभी सेंस नहीं किया है, तुम्हें खा के तो मेरे को मज़ा ही आ जाएगा और मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर भी बढ़ जाएगी। इतना कहकर वो डेमोनिक मास्टर सोल उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है, लेकिन वो स्पिरिट वहाँ पे लिनफेंग के सामने सरेंडर कर देती है, जिस वजह से लिनफेंग की डेमोनिक मास्टर सोल भी शांत हो जाती है और वो फैंटम स्वॉर्ड के इल्यूजन से भी बाहर आ जाता है। जिस चीज़ को देख के वेल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, वो अपने मन में सोचने लग जाता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी लिनफेंग के साथियों को जल्दी से मारना होगा, नहीं तो लिनफेंग मुझे जान से मार डालेगा। वो इतना कह के अपने गार्डियन स्पिरिट को साउटियन के फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है और बोलता है कि सबसे खतरनाक हमला करना है इनके ऊपर। जैसे कि साउटियन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन तभी उसके आसपास एक गोल्डन बीट आ जाते हैं। इस चीज़ को देख के साउटियन को समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी लिनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस डिमोनिक बर्ड को हरा देता है और जब वो साउटियन देखता है तो लिनफेंग उसके पीछे ही खड़ा होता है। चीज़ को देखते हुए एल्डर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफेंग के सामने कोई भाग सकता है क्या? इसीलिए लिनफेंग वहाँ पे एक थंडर स्वॉर्ड को समन करता है और उस एल्डर को एक ही स्लैश में मार डालता है। लेकिन साउटियन उसकी डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है और बोलता है, धोखेबाज, तुम्हें क्या लग रहा था? हमारा प्लान तो अच्छा था हमें मारने का, लेकिन तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, जिस वजह से तुम्हारी आज ये हालत है। उसके बाद लिनफेंग उस फैंटम स्वॉर्ड की तरफ बैठता है और उस स्वॉर्ड को अपने पास में ले आता है और वो बोलता है कि ये स्वॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसने बेशक मुझे काफ़ी गंदे तरीके से घायल कर दिया हो, लेकिन फाइनली ये मेरे हाथों में आ चुकी है। उसे पता चलता है कि ये फ्रीजिंग और ब्लेजिंग स्वॉर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, उन दोनों स्वॉर्ड से 2x गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं,
लिनफेंग को बधाई देते हैं और लिनफेंग उन सभी को बोलता है कि मैं इधर बैठ के कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, तो इसीलिए इस जगह पे डिस्टर्ब मत करना बोल के वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। इसीलिए आज ये छोटा एपिसोड